बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। टेक इन्फो चैनल के ऊपर हम आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम अपनी विंडोज़ को 7 हो, 8 हो, 10 हो, इसको हम पोर्टेबल बना सकते हैं। मतलब हम अपनी विंडोज़ को डायरेक्ट अपने यूएसबी में किस तरह इंस्टॉल करेंगे और अपनी पेन ड्राइव को अपनी जेब में रखें, और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो आप किसी भी लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ लगाकर अपनी पर्सनल विंडो को चला सकते हैं। तो आपको अपना लैपटॉप या पीसी साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विंडोज़ ही आपका पूरा सिस्टम बन जाएगी। तो चले हम इसको देखते हैं। और अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी आप प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक यूटिलिटी चाहिए जिसका नाम है Win2USB। ये एक पेड वर्जन है जो इंटरनेट के ऊपर इतना इजीली नहीं मिलता, तो आपके लिए ये इसका प्रो वर्जन जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए मैं इसको इंस्टॉल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको आपने रन करें। बड़ा सिंपल मेथड है, कोई लंबी चौड़ी आपको एफर्ट नहीं करनी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि आपके पास ISO इमेज होना चाहिए विंडोज़ का। जो भी विंडोज़ आपने इंस्टॉल करनी है, 7 है, 8 है या 10 है। लेट्स मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, ऑफिशियल है। तो इसको आप नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप ओपन करें। उसके बाद आप सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सा वर्जन जो है ना वो अपने होम करने हैं, प्रोफेशनल करना है, जो भी करनी है। तो यहाँ मैं होम जो है इसको सिलेक्ट करूँगा, तो इसको आप नेक्स्ट करें। उसके बाद आपने जो भी आपने पेन ड्राइव, अपनी USB ड्राइव जो लगाई हुई है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप कोशिश करें कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो कम से कम 32 GB की हो, ताकि आपको उसमें उसका जो हिस्सा है वो इंस्टॉलेशन में यूज़ हो जाएगा और बाकी में आप अपना वर्क कर सकें। 64 GB हो जाए, और इसमें अगर USB 3 हो तो सबसे बेस्ट है, ताकि उसकी स्पीड आपको मिल सके काम के लिए। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग मैसेज आया, तो यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है कि आपका सिस्टम कौन सा है, MBR है या जो है वो उसकी जो बायोस है वो MBR है। अगर आपके कंप्यूटर में बायोस है तो आपकी हार्ड डिस्क यकीनन MBR होगी, और अगर आपका सिस्टम जो है UEFI है तो उसकी हार्ड डिस्क GPT भी हो सकती है। तो इसलिए आप बेहतर यह है कि आप MBR फॉर बायोस एंड UEFI बाई डिफॉल्ट यही सिलेक्शन है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, कोई चेंज न करें और इसको यस कर दें। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपकी USB जो है उसको ये फॉर्मेट कर देगा। उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपका ज़ाया हो जाना है, तो आपने अपने डाटा को पहले बैकअप ले लेना है। थोड़ा सा वेट करें, आपकी USB जो है वो फॉर्मेट हो रही है। तो हमारी USB फॉर्मेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी ड्राइव जो है प्रॉपर उसने पार्टीशन कर ली है, 2 पार्टीशन यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। तो इसको आपने एज इट ऐसे ही रहना है, कुछ भी आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाई डिफॉल्ट जो VHDX सिलेक्शन है आप इसी को यूज़ करें। तो यह है कि आपका जिस किस्म का भी लैपटॉप होगा उसके अंदर आपकी USB जो है वो आराम से चल जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको जस्ट नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं। ये अब हमारी USB की स्पीड और हमारे सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा। तो नॉर्मली ये 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी ले सकता है। तो आपने उतनी देर इसको वेट करना है। ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो हम भी वेट करते हैं। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। हमारी जो विंडोज़ है वो सक्सेसफुली हमारी USB के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है।
تو یہاں سے بھی ہم اس کو ایگزٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی USB کو یہاں سے جو ہے وہ ان پلگ کریں، اور جس سسٹم کے ساتھ آپ نے اس کو بوٹ کرنا ہو، جس سسٹم کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے. اور بایوس کی جو فرسٹ بوٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اس میں اگر آپ کے پاس ڈیل کا سسٹم ہوگا تو آپ نے F12 دبانا ہے تو آپ کو بوٹ آپشن مل جائیں گے. اس طرح HP میں جو ہے وہ F11 بھی ہو سکتا ہے، F9 بھی ہوتا ہے، تو کچھ سسٹم میں F2 ہوتا ہے، یا بعض میں اگر نہ بھی ہو تو آپ نے اس کی بایوس میں جا کر فرسٹ بوٹ پراٹی جو ہے وہ اس کو فرسٹ بوٹ فرام USB وہ آپ نے یہ سیٹنگ کر لینی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جیسے ہی چلائیں گے تو آپ کا سسٹم نارمل فرسٹ ٹائم بوٹ کرے گا. فرسٹ ٹائم آپ سے ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھتا جائے گا، یعنی جو فرسٹ ٹائم جب بھی کوئی انسٹال کرتا ہے اس میں آپ کا یوزر نیم، پاسورڈ، آپ کی وائی فائی کی جو سیٹنگ ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ون ٹائم جو ہے آپ کو کرنا ہے. بس اس کے بعد آپ کی ونڈوز جو ہے وہ ریڈی ہو، تو آپ جہاں چاہیں آپ اس کو پلگ کر سکتے ہیں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹول جو ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا. تو آپ اس کو انجوائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو ویری مچ.